स्कूटी के तू अब ऋषिकेश में है कि पहले एपिसोड में हम आपको ले चल रहे हैं कुंजापुरी। जो अंग जहाँ गिरा है वो देवी उस नाम से जानी जाती है। कुंजापुरी में माँ का बक्ष भाग हृदय का भाग है। ये 52 शक्तिपीठों में एक पीठ है। इस रानी दूर तक लंबी सीढ़ियाँ हमारे को मंदिर के ऊपर लेके जाएंगी। स्कूटी के तू अब ऋषिकेश में है कि पहले एपिसोड में हम आपको ले चल रहे हैं कुंजापुरी। कुंजापुरी यहाँ से लगभग 31 किलोमीटर दूर और लगभग 1.5 घंटा हमें यहाँ से पहुँचने में लगेगा। और ऋषिकेश में हम ठहरे हैं तपोवन में एक बहुत ही सुंदर होम स्टे में जिसका नाम है हाई बैंक प्रेजेंस कॉटेज। यहीं पर है एक बहुत ही अनूठा कैक्टस जो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ऊपर, और ये कैक्टस अपने आप में ही बहुत अनूठा है। और ये गेस्ट हाउस भी देखिए पूरा नेचर से भरपूर, चारों तरफ हरियाली और साथ में लगा हुआ जंगल। और अब हम आपको ले चलते हैं कुंजापुरी। आइए चलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं कुंजापुरी के लिए, अपने गेस्ट हाउस जो कि तपोवन में है। बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस, इसका नाम है हाई बैंक प्रेजेंस कॉटेज, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। और यहीं से आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं और तपोवन में लगभग हर शॉप पे आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं। पूरा तपोवन राफ्टिंग और स्कूटी रेंटल शॉप से भरा हुआ है, तो स्कूटी रेंट करने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ के जो स्टैंडर्ड रेट हैं वो लगभग 500 रुपये पर डे हैं, जो सीजन या थोड़ा लो सीजन में ऊपर नीचे हो जाते होंगे। तो आप तपोवन में ही स्कूटरी रेंट कर सकते हैं। तो अब हम तैयार हैं बिल्कुल आपको कुंजापुरी ले जाने के लिए। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे कैसे रास्ते में रोड्स हैं और कैसे कैसे फॉरेस्ट के बीच से हम कुंजापुरी जा पाएंगे। आइए। तपोवन से थोड़ी दूर निकल के हम लोग नेशनल हाईवे जो गंगोत्री को जाता है उस पर आ जाते हैं। और फिर ये सारी की सारी ड्राइव जो है लोअर हिमालयन रेंज, जिसको कि हम शिवालिक रेंज भी बोलते हैं, के बीच में जाती है। और ये पूरा का पूरा रास्ता हरे भरे जंगलों से भरा हुआ, और चांसेस हैं कि आप यहाँ पे कुछ हिमालयन बर्ड्स या कुछ हिमालयन जानवर भी देख पाएँ रास्ते में। लगभग आधी दूरी तय करने के बाद हम पहुंचते हैं नरेंद्रनगर, और हम इस समय नरेंद्रनगर के पिछले हिस्से में। और आप मेरे सामने देख रहे हैं ये पैलेस जो किसी समय में टिहरी रियासत के राजाओं का राजमहल था, और सारी रियासत टिहरी गढ़वाल की यहीं से चला करती थी। और वर्तमान में ये अब एक 5 स्टार स्पा और वेलनेस रिजॉर्ट है जिसका नाम आनंदा इन द हिमालयाज़ है। और रास्ते में कुंजापुरी जाते हो तो आप यहाँ रुकिए और आनंद लीजिए सारे व्यूज़ का। हम लोग आ चुके हैं अब हिंडोला खाल में, और यहाँ से हम अब नेशनल हाईवे छोड़ के दूसरे पहाड़ी रास्ते से कुंजापुरी की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर रोड साइड में कुंजापुरी का एक छोटा प्रारूप मंदिर भी है। जो लोग कुंजापुरी नहीं जा पाते वो यहीं पे रुक के चुनरी और नारियल चढ़ा के अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं, और यहीं से वो कुंजापुरी को प्रणाम कर देते हैं, जो कि आप अब देख रहे हैं ठीक सामने पहाड़ के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूर्य हमारे बिल्कुल सामने ढलता हुआ, और इसीलिए हमने समय चुना है जिस समय सारा का सारा जंगल
ये सारा जंगल बांस, बुरास और बांज का है जो काफ़ी हाइट पे होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय सूर्य पूरी पहाड़ी को चमकाता हुआ और सामने हमारे कुंजापरी देवी का मंदिर है जहाँ पे हम आपको ले चल रहे हैं अब। का रास्ता बहुत ही सुंदर है और मेरे सामने अगर आपको दूर दिखाई दे रहा हो तो स्नो कवर्ड पीक्स, लेफ्ट में बंदर पूंछ और राइट में आप जाओगे तो बिल्कुल एकदम चौखंबा पीक्स हैं। इनकी हाइट सबकी 25 और 27,000 फीट के बीच में है और इस छोटे रास्ते से आप बहुत ही सुंदर व्यू का आनंद ले सकते हैं। पहुंच चुके हैं कुंजापुरी मंदिर के प्रांगण में और ये दूर तक लंबी सीढ़ियाँ हमारे को मंदिर के ऊपर लेके जाएंगी जहाँ से हम दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे हिमालय का बेहतरीन व्यू। आइए। इस समय हम हैं कुंजापुरी मंदिर के प्रांगण में और यहाँ से आप देखिए पूरे हिमालय का व्यू, सनसेट ऑन द हिमालयस। लेफ्ट में पूरी पूरी सुदर्शन पीक से लेके बंदर पूंछ और चौखंबा तक एक्सट्रीम राइट में सारी पीक्स यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और यहाँ लोग आके मंदिर के प्रांगण में अपनी चुनरियाँ बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं मानते हैं और जब मनोकामना उनकी पूरी होती है तो फिर वो वापस आकर इन चुनरियों को खोला भी करते हैं। आइए, आप भी आइए कुंजापुरी। गौरीवनं सावित्री विजयं देशनासुरासुमार्थं लोकवार्थं गीतं बुद्धिरुदे कुलदेवताय नमो नमः। गौरिका मातृभ्यो मेरे साथ हैं कुंजापुरी के मुख्य पुजारी और यहाँ के महंत श्री राजेंद्र भंडारी जी। और मैं चाहूँगा कि राजेंद्र भंडारी जी आपको यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ बताएं, देवी की महत्ता के बारे में कुछ बताएं। ये माँ सती जी के 52 शक्तिपीठों में है। दक्ष प्रजापति कनखल में जब यज्ञ हो रहा था हवन, उनके पिता के घर पे सती जी के, पार्वती जी के, तो उसमें शिव और पार्वती और विष्णु भगवान को नहीं बुलाया गया था। तो आपके कैलाश मान सरोवर से जितने पुष्प विमान निकल रहे थे तो पार्वती को लोगों ने पूछा सती जी को कि आप नहीं चल रहे, आपके पिता के घर में यज्ञ है। उन्होंने कहा तुम चलो, मैं आती हूँ। क्यों, उनको निमंत्रण था ही नहीं, तो उनसे भी थोड़ा झूठ बोल गई। तो उन्होंने शिव से बोला कि मुझे पिता के घर जाना है, वहाँ यज्ञ हो रहा है। शिव जी ने उनसे कहा कि आप मत जाइए, कोई निमंत्रण आपको नहीं है, मत जाइए आप। तो वो नहीं मानी, बड़ा जिद किया। तो बाद में भूले, जल्दी मान भी गए। उन्होंने वीरभद्रगण को उनके साथ भेजा और वो हरिद्वार के लिए प्रस्थान करने के बाद जब वो हरिद्वार कनखल पहुंची तो न वहाँ शिव का स्थान था, न विष्णु भगवान का, न पार्वती सती जी का। सब देवता वहाँ पे बैठे थे। तो किसी ने उसको सम्मान नहीं दिया। पिता के घर में बड़ा अपमान हुआ। वो अपने योग बल से हवन कुंड में जाके भस्म हो गई, सती हो गई। उसके बाद में वीरभद्रगण जो हैं ऋषिकेश वाले, वो वीरभद्रगण साथ थे। उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी, यज्ञ विध्वंस हो गया। शिव कैलाश में सब देख रहे थे। वो फिर कैलाश से शिव
कनखल के लिए चले, अपने ससुराल के लिए। वहाँ देखा तो बॉडी उनकी यज्ञकूट में भस्म हो चुकी थी, अस्थि पिंजर पड़ा था केवल। बड़ा तांडव वहाँ हुआ, सब देवताओं की खूब पिटाई ठुकाई हुई। उसके बाद में सबने उनसे प्रार्थना की, यज्ञ पूरा करा दीजिए। जजमान तो ख़त्म हो चुका था। फिर उसको देवताओं ने कहा इनको यज्ञ पूरा कराने के लिए, तो उसको बकरे की गर्दन लगाई गई दक्ष प्रजापति पे, जीवन दान दिया, यज्ञ पूरा हुआ। उसके बाद में माता की बॉडी को लेकर शिव कई 1000 वर्षों तक घूमते रहे। तो भगवान विष्णु ने उनका हाथ खाली कराना उचित समझा कि इनके हाथ खाली कराए जाएं। उन्होंने फिर अपने सुदर्शन चक्र से बॉडी कटवाई माता की। जो अंग जहाँ गिरा है वो देवी उस नाम से जानी जाती है। कुंजापुरी में माँ का बक्ष भाग, हृदय का भाग है। ये 52 शक्तिपीठों में एक पीठ है। इस जानी देश विदेश के तमाम भगत यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वैसे भी एक टापू पे ये मंदिर स्थित है। यहाँ से पूरा हिमालय, चाइना बॉर्डर, मैदानी भाग का हरिद्वार, आपका देहरादून, मसूरी सब यहाँ से रमणीक दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। और लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। वो जहाँ रहें, जिस तरह कर रहे हैं, देश में विदेश में, मैं चाहूँगा सब भक्तों का जीवन उज्जवल हो, उनके भविष्य बढ़िया हो, उनकी संतति, पुत्र पौत्र की धन संपदा से सब आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं सब भक्तों के लिए होगी। ये बहुत ही पावरफुल जगह है और इस जगह की एनर्जी को आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप यहाँ खुद आएँ। तो आइए अपनी मनोकामना लेके और देवी से मांगिए अपनी मन्नत। मैं राजीबा कुंजापुरी और हमारे साथ थे मुख्य पुजारी यहाँ के। अनूठी यात्राओं पे ले जाने का आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे को निरंतर नई यात्राओं पे जाने के लिए ऊर्जा देते रहेंगे। मैं राजीबा ऋषिकेश, कैमरे के दूसरी तरफ मेरे साथ ही अजय कुमार। मैं राजीबा ऋषिकेश।